प्रणाम सभी को। आज मैं थोड़ा हाई बीपी के बारे में बात करूंगी। जिन लोगों का हाई बीपी रहता है तो एक नॉर्मल बीपी की रेंज क्या होती है 120/80। लेकिन हाई बीपी क्या होता है, या तो 120 से ऊपर अबाव आए किसी का और नीचे 80 से अबाव रहे तो उसे कहेंगे हम हाई बीपी। तो अभी क्या रहता है, आजकल की जो ये लाइफ है इसमें क्या है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत है। लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो बहुत बार देखने में आता है कि स्ट्रेस की वजह से भी बीपी की समस्या आजकल आ रही है। कुछ लोगों को जेनेटिक होता है, उनके पापा को रहता था, मम्मी को रहता था, भाई को रहता था। लेकिन जेनेटिक भी आप अगर चाहें तो जेनेटिक को भी रिवर्स कर सकते हैं। आप अपने हाई बीपी को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं रिवर्स? आप अपना डाइट, अपना लाइफस्टाइल एक सात्विक वे पर ला सकते हैं और उसको हाई बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आपको देखना है। आपको अपनी बॉडी को सुबह और शाम आधा आधा घंटा देना है। 30-30 मिनट्स आपको देने हैं। 30 मिनट्स आप सुबह देंगे और 30 शाम को, जिसमें कि आप एक सिंपल धीरे धीरे वॉक करेंगे। आपको वॉक करनी है सुबह और शाम को भी आपको वॉक करनी है। अब डाइट आपको कैसा लेना है, ज़्यादा ऑयली नहीं लेना है, ज़्यादा सॉल्टी नहीं लेना है। सॉल्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑयल ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। और स्ट्रेस, अभी क्या है कि आजकल की लाइफ है, आपको अब पेशेंट आते हैं और कहते हैं मैम स्ट्रेस तो देखो रहता ही है, मैम वर्क करते स्ट्रेस रहता है। ठीक है, मैं भी मान लेती हूँ आपकी बात, आपको स्ट्रेस रहता है। तो आप अपने लिए बस आधा आधा घंटा सुबह और शाम में निकाल लीजिए और जो लाइफस्टाइल है उसे फॉलो कर लीजिए। तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे और बीपी नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। चेंजेस कैसे आएंगे? आप अपना जो खाने का रूटीन है इसको चेंज कर दीजिए। आपका जो प्लानिंग है कि आप लेट नाइट खाते हैं, आपको लेट नाइट नहीं खाना। आपको सूर्यास्त के बाद जितना जल्दी हो सके खा लेना है। मैं तो बल्कि यही कहूँगी कि सूर्यास्त होने से पहले पहले आप भोजन कर लें। लेकिन अगर नहीं पॉसिबल हो पाता तो 7 PM 7:30 या 8 PM तक आप अपना शाम का भोजन ग्रहण कर लें। और उसके बाद आप अपने पेट को, अपने स्टमक को रिलैक्स दें ताकि वो पाचन कर सके। और एक सबसे बड़ी बात रहती है आजकल, इंसुलिन रेसिस्टेंस। जब आप लेट नाइट कोई खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो इंसुलिन होता है वो बार बार वर्क करना होता है उसको। जब भी कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे वो वर्क करेगा, वो रिलीज होगा, वो ग्लूकोज को पाचन करेगा। अब आप लेट नाइट खाना खा रहे हैं, उसको तो आराम मिल ही नहीं रहा है। रात को इंसुलिन को भी आराम करना होता है, वो भी चाहता है कि उसे आराम मिले। लेकिन आपने लेट नाइट खाना खाया, इंसुलिन को फिर वर्क करना पड़ा, फिर पेनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करना पड़ा, फिर उसे वर्क करना पड़ा। तो इस तरह पेनक्रियाज का तो आराम ही नहीं मिल पाता है। अगेन एंड अगेन इंसुलिन रिलीज होता रहता है, आप बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, रेस्ट नहीं मिल रहा है बॉडी को। आप रिलैक्स ही नहीं दे रहे हैं, आप लेट नाइट खा रहे हैं। आप उसको 12 से लेके 16 आवर की फास्टिंग आप करिए। मान लिया आपने सुबह शुरू किया नाश्ता 7 AM, तो आप शाम को 7 बजे तक का भोजन कर लीजिए, 7 से 7। बाकी टाइम आप फास्टिंग करिए, कुछ नहीं खाएंगे, ताकि आपकी बॉडी को पाचन का टाइम मिल सके। वो जो बॉडी में खाना पड़ा है उसे पचने का टाइम मिल सके, इतना टाइम तो आपको देना ही होगा। तो ये हो गई इंसुलिन रेसिस्टेंस की बात। बाकी आपको जंक फूड, पैकेट फूड, इस तरह के जो पैकेज में आते हैं ये सब बिल्कुल नहीं खाना। इनमें हाई सॉल्ट रहता है जो कि बीपी को एकदम से इंक्रीज कर देता है, तो ये आपको नहीं लेना है। वॉक आपको करनी है, फास्टिंग आपको करनी है, खाने में सात्विक भोजन लेना है। कोशिश करिए आप चावल और ये ग्लूटेन के बने जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये थोड़ा कम की तरफ लें, या इन्हीं में ही
थोड़ा थोड़ा बाजरा, मिलेट्स, बेसन, इन सब का आप थोड़ा ऐड ऑन कर लें, जिससे कि क्या हो, थोड़ा हमें ये सब भी फाइबर्स भी मिल जाए। उसके बाद आप देखिए 21 डेज के अंदर आपका बीपी कैसे नॉर्मल नहीं आएगा। आप इतना फॉलो करिए और 21 डेज। हाँ, एक बात और है कि स्मोकिंग स्मोकिंग आप तो ना करते हो ज़्यादा, और अल्कोहल ना ज़्यादा लेते। अल्कोहल आप ज़्यादा लेंगे तो भी बीपी बढ़ेगा, स्मोकिंग आप ज़्यादा करते हैं तो बीपी बढ़ेगा। तो इस तरह के जो एडिक्शन है इन्हें आपको छोड़ना होगा, और आप 21 डेज में पाएंगे कि आपका बीपी बिल्कुल 120/80 आ गया। तो आशा करती हूँ आपको लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस, इंसुलिन रेसिस्टेंस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियल होता है। किसी मेडिसिन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप इतना फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।